हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो है हम लोग इसके पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जिसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप लोग जरूर देखें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इसमें से हमसे पूछा है कि कौन सा वो जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैड स्टैंड फॉर, यानी सीएडी का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जंक ईमेल इज कॉल्ड, यानी जंक ईमेल को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैकर्स, यानी हैकर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताना है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक इनटू द अदर पीपल्स कंप्यूटर। यानी ब्रेक करने का इन द सेंस कि हैकर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि वो हमसे क्या करते हैं, हमारे सिस्टम का जो भी मतलब कि डेटा होता है वो क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। हैकर्स का बेसिकली यही काम होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। यानी हम लोग को बताना है कि इसमें से जो वो कौन सा है वो क्लाइंट कंप्यूटर है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्लाइंट कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या जो हमारा कंप्यूटर होगा वो बूटिंग होगा, नहीं होगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो कंप्यूटर नहीं बूटिंग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा। यानी इसमें से आपको नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल बताना है। तो एम्प्लॉय एड्रेस, यानी एम्प्लॉय एड्रेस क्या है, एक प्रकार का हमारा नॉन न्यूमेरिक डेटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, यानी एम्बेडेड सिस्टम को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एड, यानी वेबसाइट का फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बोलते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग वेबसाइट वगैरह चलाते होंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होम पेज। यानी कोई भी अगर हम लोग वेबसाइट पे इंटर करते हैं तो सबसे पहला जो वो हमारा पेज ओपन होता है वो होता है होम पेज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इज द अपीयरेंस टाइप ऑफ कैरेक्टर। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी, इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। यानी जब भी हम लोग कोई भी फाइल को सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो उसमें जो हमारा होता है वो नेम देना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग नेम नहीं देंगे तो हम लोग फाइल को सेव नहीं कर पाएंगे। तो यानी जब भी हम लोग अगर कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय यूज ऑफ कॉर्पोरेट। यानी ऑफिस लैंड को आप लोग को बताना है कि ज्योग्राफिकली लार्ज स्केल जो हम लोग कॉर्पोरेट को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा वैन। वैन क्या है, एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोरेड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम। यानी जब हमारा प्रोसेसर यूज होता है तो उस समय जो हमारा डेटा और प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, ए, मेन मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयर एज फिल इन द ब्लैंक्स इज डेटा मेड मीनिंगफुल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डेटा एंड क्या होगा, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पे आपको रोम का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी, यानी डेटा इन रोम इन नॉन वोलेटाइल दैट इज रिमेन्स वेयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 42 क्वेश्चन। इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। यानी कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम में जो भी अगर फॉल्ट होता है तो एंड जो भी होता है तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर क्लासिफाई एज लो लेवल लैंग्वेज, यानी इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, असेंबली लैंग्वेज। बाकी आप लोग देखिए सी, सी प्लस प्लस, कॉमन, तो ये सब जितना जो हमारा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है वो एंटी सॉफ्टवेयर वायरस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ओरेकल। यानी ओरेकल क्या है, ओरेकल एक प्रकार का डेटाबेस है और ये मैक भी आप लोग देख रहे हैं, एम फ्रॉड देख रहे हैं, नैप देख रहे हैं, एक प्रकार की ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर एंटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, यानी कौन सा डिवाइस का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोडेम। अगर इसका पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे थे हैं तो वहां पे भी हम लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, यानी हर आपको एक दो क्वेश्चन क्या होगा, रिपीटेड मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसलिए डाल देते हैं ताकि क्या हो, रिवाइज हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पे डीएमए का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का क्या, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, यानी इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी फ्लोपी डिस्क भी क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसमें हम लोग अपना डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क भी एक प्रकार क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। टेप भी एक प्रकार का क्या है, वो स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप एल्गोरिदम, यानी जो हमारा जो एक जॉन नेपियर थे वो कब जो है एल्गोरिदम को डेवलप किए थे। इसका जो सही आंसर होगा ये हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1614 में। यानी ये जो क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर हिस्ट्री से है, यानी अगर आप लोग कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर जरूर पता होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ए नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू फिल इन द ब्लैंक्स डेटा, यानी एक नॉर्मल सीडी रोम को बताना है वो कितना तक की जो है वो डेटा को स्टोर करके रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, सी, यानी 680 MB तक वो क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैनेजर्स। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो